Hello everyone and welcome to my YouTube channel. I am तेज प्रकाश सिंह फ्रॉम NIT राउरकेला। और पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया था इंटीग्रेशन में। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हमसे पूछा है इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 37। तो 37 क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेशन के लिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है हमें। वैसे तो इसमें लिखा नहीं है लेकिन इससे पहले सब्स्टिट्यूशन ही सिखाया गया है, मतलब उसी का यूज़ करना है हमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे बोला गया है 2x अपॉन 1 + x², इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हमें दो टर्म दे रखे होंगे और वो दोनों एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड होंगे कि एक का डिफरेंशिएशन दूसरा का कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, जैसे इसमें हमें दिख रहा है कि 1 + x² को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें 2x मिल जाएगा, 2x dx मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका हम यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं लेट 1 + x² = t। अब 1 + x² को हमने t माना है, तो दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, x² का 2x × dx और t का हो जाएगा dt। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 2x dx ये ऊपर है और 2x dx की जगह हमें क्या रखना है, dt। हमने dt रखा। 1 + x² की जगह पे हम क्या रखेंगे, t, क्योंकि हमने t माना है, dt/t। अब हमें इससे ये वाला फंक्शन मिल गया। अब आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा, dt/t यानी कि dx/x सिमिलर है और इंटीग्रेशन में वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे x लो चाहे t लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt/t क्या होगा, log mod of t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको लगाना मत भूलिएगा, कई बार भूल जाते हैं। तो log mod of t हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब हमें वापस से t की वैल्यू पुट करनी है जो हमने मानी थी, यानी कि हो जाएगी log t की जगह पे हमने क्या माना था, 1 + x² + c। ये आपका आंसर हो गया। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और ये dx, ये दोनों क्यों लगाए जाते हैं शायद आपको अभी नहीं पता हो, लेकिन इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार dx और c ये दोनों क्यों लगाए जाते हैं इंटीग्रेशन में, इसका मतलब क्या है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरे में हमसे इंटीग्रेट करने के लिए बोला है log x अपॉन log x² अपॉन x × dx। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है एक फंक्शन है log x और एक दे रखा है हमें x। तो हमें पता है कि अगर हम log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 1/x। तो हम क्या करते हैं, पुट या लेट log x को हम t मान लेंगे। जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर दूसरा फंक्शन मिल रहा है उसी को हम t मान लेते हैं। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, तो 1/x × dx = t का हो जाएगा dt। तो अगेन अब हम वापस क्वेश्चन पाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log x की जगह हमें क्या रखना है, t। तो हमने रख दिया t² अपॉन, अच्छा ये क्या लिखा हुआ था, log x² अपॉन x। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि log x² × 1/x लिखा हुआ है ना, और × dx। तो 1/x dx, इसकी जगह हमें क्या रखना है, dt। तो यहाँ पे मैं सीधा रख सकता हूँ dt, नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1/x dx उस पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो अभी हमारा फंक्शन कितना सिंपल बन गया। ये सिमिलर है x² dx, ये आपने पढ़ा होगा, और उसमें पावर क्या हो जाती है, एक पावर बढ़ा के उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा t³/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब वापस से हम t की वैल्यू पुट करेंगे, t को हमने माना था log x, तो ये हो गया log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इससे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर पे, तो इसका आंसर ये रहा, शायद दिखा नहीं होगा। चलिए थर्ड सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + x log x × dx बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये तो हमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन करने पे 1/x आता है, तो इसमें तो वो नहीं बन रहा है।
या फिर x का करने पे 1 आएगा, तो अभी वो भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले x कॉमन ले लेते हैं इसमें, 1/x ब्रैकेट में 1 + log x इंटू डी एक्स। अब देखिए हमें दिख रहा है कि 1 + log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का क्या होगा 1/x, और 1/x यहाँ पे अब बन गया। ठीक है, तो चलिए पुट 1 + log x = t। अब 1 + log x को t रखा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा 1 का 0 log x का 1/x इंटू डी एक्स बराबर dt। तो dt की जगह पे हमें मिल गया 1/x dx, यानी कि अब 1/x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, और 1 + log x की जगह पे क्या लिखेंगे, t। तो वापस क्वेश्चन पे आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, सिमिलर पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 1/x dx की जगह पे क्या लिख देंगे, dt। तो यहाँ पे आ गया dt। अब 1 + log x, इसको हमने t माना है तो यहाँ पे लिख देंगे t। तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन बनेगा dt/t, इसका होता है log ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अगेन t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, log mod ऑफ 1 + log x प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। t की जगह पे हमने लिख दिया 1 + log mod और log x इसका mod प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 3 क्वेश्चन हो गए, अब चौथा वाला करते हैं। चौथे में हमसे करवा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू साइन ऑफ cos x dx। तो इसमें हम फंक्शन किसको माने, देखिए sin x का करने पे क्या आएगा, cos x dx। क्या आपको किसी इस फंक्शन में आपको cos x dx दिख रहा है, cos x तो है लेकिन वो साइन के अंदर है, तो फंक्शन तो वो साइन का है। ठीक है, cos के अंदर होता तो उसको cos का फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो पूरा ये साइन का फंक्शन है, इसलिए हम sin x को तो t नहीं रखेंगे, तो sin ऑफ cos x को रखें, तो उसमें भी sin ऑफ cos x को रखेंगे तो आपको डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल से, उससे भी आंसर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, cos x को अगर मैं t रख दूँ तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या है, sin x। cos x का sin x है और sin x यहाँ पे पहले से बन रहा है, तो इसका मतलब वो हमें थोड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको मानना कैसे है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ अच्छे से। ऐसे नहीं है कि किसी के दिमाग में आ रहा है, पहले से थोड़ा सोचना पड़ता है कौन सा फंक्शन पुट किया जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं cos x बराबर t। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी डायरेक्ट सवाल होने लग जाएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा। बहुत कम टाइम लगेगा आपको ये पता करने में कौन से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, कौन से फंक्शन को t मानना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं आपको। एनसीईआरटी के तो सारे करने ही हैं, मैं इनके सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जो नहीं हो उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। उसके बाद जो बचे हुए हैं आप बाकी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, PY की प्रैक्टिस कर सकते हैं, RD शर्मा वगैरह लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। cos x t हो गया, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पे cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो हम क्या sin x dx, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डी टी। सिर्फ माइनस साइन को इधर से उधर ले गए, बाकी सब सेम है। तो अगर cos x t है, अब हम वापस से क्वेश्चन पाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे तो डी टी आएगा, माइनस डी टी आएगा। पहले इसको पुट करते हैं, साइन ऑफ cos x, तो साइन का तो साइन रहेगा, cos x की जगह पे हमने t लिया था तो cos x की जगह पे t पुट कर दिया। अब sin x इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, डी टी, लेकिन माइनस का, तो यहाँ पे माइनस हम यहाँ लगा देते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन टी, ये क्या होता है, ये तो cos t होता है, क्योंकि साइन का होता है माइनस कॉस इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन का हो जाएगा cos t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो cos t, अब t की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने मानी थी, क्या मानी थी, cos x, तो ये हो गया cos ऑफ cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दैट इज द आंसर।
ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन पूछा है ना, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, अगर हम साइन को टी मान लें तो हमें कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा, कॉस को टी मान लें तो भी हमें साइन मिल जाएगा। तो हम दोनों में से किसी को भी टी मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको साइन को टी पुट करके दिखाता हूँ। लेट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो अब दोनों तरफ आपको डिफ्रेंशिएट करना है डी टी निकालने के लिए। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर आप ए एक्स प्लस बी का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा ए, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये आपका आ गया। तो यहाँ से हम कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो हमें सेम टू सेम मिल गया। अगर मैं ए को उधर ले जाता हूँ यहाँ से, तो मैं डायरेक्ट कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/a इंटू डी टी। एक और साइड में ले गया तो 1/a हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पे वापस, इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको हमने टी माना था तो हमने टी का टी लिख दिया। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे क्या है 1/a इंटू डी टी। और 1/a क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो उसको मैं बाहर ही लिख देता हूँ सीधा, क्योंकि कॉन्स्टेंट को तो आप बाहर रखिए अंदर रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन वेरिएबल का ही करते हैं अगर वेरिएबल है तो। इंटीग्रेशन 1/a। अब टी डी टी का क्या होता है, t² बाई टू प्लस सी। अब वापस हम t की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने मानी थी। t की वैल्यू क्या ली थी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ लिख लेते हैं 1/2a, 2 इंटू ए, और t² की जगह पर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये इसका आंसर हो गया। तो 5 क्वेश्चन कर लिए, इससे आगे की क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।